जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग अकाउंटिंग टर्म्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म को लेकर आई हूँ जिसका नाम है कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट। जैसा कि आप लोग बोर्ड पर देख पा रहे हो, मैंने हेडलाइन ऑलरेडी लिख दिया हुआ है। तो रिसिप्ट, तो आप लोगों को पता है कि रिसिप्ट का मतलब क्या होता है। बेसिकली क्या होता है, बिजनेस में इनफ्लो एंड आउटफ्लो लगा होता है। ठीक है, इनफ्लो का मतलब हो गया कि कैश का इनफ्लो हो रहा है और आउटफ्लो का मतलब कैश का आउटफ्लो हो रहा है। तो जब इनफ्लो होगा तो हमारा कैश रिसिप्ट हो गए, राइट, और जब आउटफ्लो होगा तो हमारा पेमेंट होता है, दैट्स कॉल्ड एक्सपेंडिचर्स, राइट। तो यहाँ पे उसी इनफ्लो को हम समझने वाले हैं कि रिसिप्ट्स में कौन कौन से रिसिप्ट्स होते हैं, राइट। तो डिस्कस करते हैं हम कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसिप्ट के बीच डिफरेंस क्या है। तो देखो यहाँ पे समझते हैं। रिसिप्ट का मतलब हो गया कैश का इनफ्लो होना, प्राप्त होते हैं पैसे, कैश रिसीव होता है। अब यहाँ पे आप डिफरेंशिएट कैसे करोगे, या तो आप कैपिटल रिसिप्ट को कहाँ शो करोगे और रेवेन्यू रिसिप्ट को कहाँ शो करोगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि जब आप फाइनल अकाउंट बनाते हो तब तीन चीजें बनाते हो, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। आप तीन चीज बनाते हो, राइट। अब यहाँ पे समझना है कि जो कैपिटल रिसिप्ट होगा आपका, जो आपका कैपिटल रिसिप्ट होगा उससे हमारा बैलेंस शीट इफेक्ट होगा। इससे क्या इफेक्ट होगा, कैपिटल रिसिप्ट से, कैपिटल रिसिप्ट, करेक्ट। यहाँ तक ये क्लियर है। जो आपके कैपिटल रिसिप्ट होंगे वो कहाँ पे शो होंगे, बैलेंस शीट में शो होंगे। अब जो कि आपका रेवेन्यू रिसिप्ट है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ रेवेन्यू रिसिप्ट, ये किस चीज को इफेक्ट करेगा, किस अकाउंट पे इम्पैक्ट डालेगा, तो ये आपका ट्रेडिंग एंड रेवेन्यू रिसिप्ट। देखो ये आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे इम्पैक्ट डालेगा। दैट मीन्स रेवेन्यू रिसिप्ट को आप कहाँ पे शो करते हो, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हो, और जो आपका कैपिटल रिसिप्ट होता है आप उसे बैलेंस शीट में शो करते हो। यहाँ तक चीजें क्लियर है। अब भाई ये शो किस तरीके से होगा इसे समझ लेते हैं। तो देखो जो आपका कैपिटल रिसिप्ट है जिसे हम बैलेंस शीट में शो करते हैं, तो बैलेंस शीट को टू पार्ट में डिवाइड करते हैं हम लोग, राइट। लेफ्ट हैंड साइड हमारा जो होता है ये हमारा होता है लायबिलिटीज, और राइट हैंड साइड हमारा होता है एसेट्स, करेक्ट। ये चीजें पता है आप लोगों को। फिर उससे क्या होगा, जो आपके कैपिटल रिसिप्ट होंगे उससे हमारा एसेट्स या तो डिक्रीज होगा, पहली चीज, या तो आपकी लायबिलिटीज इंक्रीज हो जाएगी। यहां तक ये क्लियर है। जो आपके कैपिटल रिसिप्ट होंगे, उससे या तो दोनों में से दोनों एक साथ शो नहीं होगा। देखो या तो वो लायबिलिटीज में जाएगा या तो वो एसेट्स में जाएगा। मैंने बैलेंस शीट की बात की है कि कैपिटल रिसिप्ट को आप बैलेंस शीट में शो करते हो, लेकिन बैलेंस शीट में या तो लायबिलिटीज या तो एसेट्स, समझ रहे हो ना। जो रेवेन्यू रिसिप्ट हो रहा है वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जा रहे हैं, इसमें या तो डेबिट या तो क्रेडिट, समझ रहे हो। तो उससे या तो आपकी लायबिलिटीज इंक्रीज हो जा रही है, नंबर वन, या तो आपकी एसेट डिक्रीज हो जा रही है, ठीक है। अब ये कैसे हो रहा है एग्जांपल के थ्रू में मैं आपको बताऊंगी, बट उसके पहले आप समझ लो कि रेवेन्यू रिसिप्ट का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो आपका ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है उसका लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट करते हैं और राइट हैंड साइड को क्रेडिट करते हैं, करेक्ट। तो ये ऑलवेज क्रेडिट साइड में शो होता है। कहाँ होता है सो, क्रेडिट साइड में, क्लियर। रेवेन्यू रिसिप्ट कहाँ पे शो होंगे, वो ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो होंगे, कहाँ पे, क्रेडिट साइड में। फिर आपके जो कैपिटल रिसिप्ट है वो कहाँ पे शो होंगे, वो आपके बैलेंस शीट में शो होंगे। कहाँ पे होंगे, या तो हमारा लायबिलिटीज बढ़ जाएगा या तो हमारे एसेट्स में क्या होगी, रिडक्शन, रिड्यूस हो जाएगी, क्लियर। लेट्स टेक एग्जांपल, कुछ एग्जांपल लेते हैं। देखो फॉर एग्जांपल फर्नीचर सोल्ड, नंबर वन। नंबर टू क्या है, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। थर्ड क्या आपका, इशू ऑफ शेयर्स, करेक्ट। फोर्थ एग्जांपल है गुड्स सोल्ड। फिफ्थ में आप ले लो इंटरेस्ट
ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। 6 नंबर की एग्जांपल में आप ऐसे लिख लो, कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, करेक्ट। यहाँ तक चीज क्लियर हुई। अब यहाँ पे डिफरेंस तो आप लोगों को पता चल गया कि कहाँ पे किस तरीके से शो होना और कैसे शो होगा। वन मोर थिंग, जो हमारा कैपिटल रिसिप्ट होता है, जो हमारा कैपिटल रिसिप्ट होता है वो नॉन रेकरिंग नेचर का होता है। कौन सा नेचर का होता है? नॉन रेकरिंग। देखो यहाँ नॉन रेकरिंग नेचर का होता है। दैट मीन्स क्या, ये जीवन में या फिर कह सकते हो ये कभी कभी रिसीव होने वाली चीज है। जो आपका बिजनेस का जो पूरी लाइफ होता है ना, बिजनेस का जो पूरी लाइफ पीरियड कह सकते हो, उसमें 1 या 2 बार, 3 तो बहुत एक्स्ट्रा हो गया, 1 या 2 बार ही रिसीव होने वाली है, वो नॉन रेकरिंग नेचर की होती है। और जो आपके रेवेन्यू रिसिप्ट है वो रेकरिंग नेचर के होते हैं, रेकरिंग नेचर के होते हैं। समझ में आ गई चीजें? रेकरिंग नेचर का मतलब है कि वो रेगुलर बेसिस पे आपको रिसीव हो रहे हैं, उसमें रेगुलरिटी है। समझ रहे हो? रेगुलरिटी है, दैट मींस क्या, पर अकाउंटिंग पीरियड में आपको वो चीज रिसीव हो रहा है। अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है? तो अकाउंटिंग पीरियड आपका होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ये आपका अकाउंटिंग पीरियड है। तो हर एक अकाउंटिंग पीरियड में ये वाला रिसिप्ट होगा, जो वाले पैसा रिसीव हो रहे हैं वो आपके रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाएंगे। और ऐसा कोई रिसिप्ट जो कि 1 या 2 बार ही हो रहा है, ठीक है, जो कभी कभी रेयरली हो रहा है, जिसमें रेगुलरिटी नहीं है, जो रैकरिंग नेचर का नहीं है, वो आपका कैपिटल रिसिप्ट होगा। अब देखो यहाँ पर मैंने जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है उसे समझते हैं। देखो क्या लिखा हुआ, फर्नीचर सोल्ड। अब देखो भाई, फर्नीचर्स, आपको पता है कि जो आपके फर्नीचर्स होते हैं, बिजनेस में बहुत सारे एसेट्स लगे हुए होते हैं, फर्नीचर हो गए, मशीनरीज हो गई, लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, समझ रहे हो? तो अगर कोई एसेट्स बेचे जा रहे हैं, देखो ये जितने भी एग्जांपल्स यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ना, सारे से कैश रिसीव हो रहा है। हर एक एक्टिविटी से क्या हो रही है? इनफ्लो हो रहा है। जब इनफ्लो हो रहा है तो कैश रिसीव हो रहा है, समझ रहे हो? तो देखो जो फर्नीचर सोल्ड है, ये फर्नीचर जो एसेट, वन काइंड ऑफ एसेट्स, अगर कोई एसेट्स बेचे जा रहे हैं तो क्या ये एसेट्स हर एक अकाउंटिंग पीरियड में बेचे जाएंगे? बताओ आप लोग। सपोज दैट मैंने जो इंस्टीट्यूट ओपन किया है, जैसा कि नाम है लर्निंग टू अकाउंट्स, इसमें ये मेरा जो व्हाइट बोर्ड है, क्या मैं इसे पर ईयर बेच कर नया व्हाइट बोर्ड खरीदने वाली हूँ? इट इज माई एसेट्स, ये मेरा एसेट्स है, समझ रहे हो? ये व्हाइट बोर्ड मेरा एसेट्स है, तो मैं इसे हर साल नहीं बेचने वाली हूँ। तो एसेट्स को पर ईयर बेचा नहीं जाता, वो तभी बेचा जाता है जब वो क्या हो जाता है, जब वो पूरी तरीके से अनयूज्ड कलेक्शन में चला जाए, या फिर वो अप्रचलित हो जाए, उसमें इतनी ज़्यादा डेप्रिशिएशन आ जाए कि उसे हम यूज ना कर पाए, तभी हम उसे बेचते हैं किसी भी एसेट्स को। सपोज दैट आपके पास कोई 2 व्हीलर हो गए, 4 व्हीलर होगा, तो आप क्या, आपके घर में आपके पेरेंट्स क्या करते हैं? उसे पर ईयर बेच के नया खरीदते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। उसे हमने खरीदा है यूज करने के लिए। हम उसे तभी बेचेंगे जब हमें कोई, हमारे पास मुझे ऐसा लगेगा कि भाई वो पूरी तरीके से डेप्रिशिएट हो गया और हमें दूसरा खरीदना है, या तो वो अप्रचलित हो गया। अप्रचलित का मतलब हो गया कि नए नए मॉडल की कार या फिर नए मॉडल की 2 व्हीलर आ गई हो और हमें लग रहा है कि भाई इससे हमारा काम नहीं हो रहा, तो हम उसे बेचते दूसरा खरीद लेते हैं। तो सेम चीज देखो, फर्नीचर सोल्ड, जब फर्नीचर बेचे गए तो यह रेगुलर बेसिस पे नहीं हो सकता है। दिस इज कॉल्ड कैपिटल रिसिप्ट, समझ रहे हो? कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, तो कैपिटल इंट्रोड्यूस का मतलब हो गया कि, कैपिटल इंट्रोड्यूस का मतलब हो गया कि बिजनेस में पैसे लगाए गए। अब यहाँ पे समझना है कि मैंने बोला था या तो आपके एसेट डिक्रीज होंगे, देखो यहाँ पे जैसे फर्नीचर बेचोगे आप, आपका एसेट्स डिक्रीज हो जाएगा। सेकंड क्या, कैपिटल इंट्रोड्यूस, कैपिटल लगाए गए हैं बिजनेस में। तो जब कैपिटल लगाए गए तो वो कहाँ पे शो होता है? लायबिलिटीज में शो होता है कैपिटल, क्योंकि ये बिजनेस की लायबिलिटीज बन जाती है कि भाई उसने जिससे भी पैसे लिए हैं उसे वापस कर। तो इससे क्या हो रहा है? बिजनेस की लायबिलिटीज बढ़ जा रही है, इंक्रीज हो जा रही है, क्योंकि अब तो वो पैसे से वापस करने होंगे बिजनेस को, समझ रहे हो? ये बिजनेस की लायबिलिटीज बन गई है क्योंकि उसने किसी से पैसे लिए हैं। डजंट मैटर वो पैसे उसके ऑनर के द्वारा दिया गया, बट ये बिजनेस की लायबिलिटीज है, बिजनेस के लिए दायित्व बन जाता है, समझ रहे हो ना? थर्ड वन,
इज दैट इशू ऑफ शेयर्स। कुछ बड़े बड़े बिजनेस में क्या होते हैं ना, जब पैसों की नीड होती है और ऑनर के द्वारा पैसे लगा दिए जाते हैं, फिर भी और भी पैसों की जरूरत होती है, तो फिर शेयर्स को इशू किए जाते हैं। उन शेयर्स को हम और आप जैसे पब्लिक परचेज करते हैं। तो जब शेयर्स को इशू करके कैश रिसीव करते हैं ना, तो वो भी कहीं ना कहीं बिजनेस की लायबिलिटीज रहती है। इससे भी हमारी लायबिलिटीज क्या हो रही, इंक्रीज हो जा रही। करेक्ट। गुड्स सोल्ड। अब देखो भाई, बिजनेस में क्या होती है, दो चीजें होती है, सेलिंग एंड परचेजिंग। दो चीजें होती है और ये रेगुलर बेसिस पे होती है। पर डे हो, पर वीक हो, पर मंथ हो, डजंट मैटर, क्योंकि बिजनेस में बिजनेस का मोटिव ही होता है प्रॉफिट अर्न करना। प्रॉफिट अर्न कैसे होंगे, सेलिंग एंड परचेजिंग से ही होंगे। तो ये रेगुलर बेसिस पे हो रही है। तो जो रेगुलर बेसिस पे हो ना, उसे हम रेवेन्यू रिसिप्ट कहते हैं। और उसे कहाँ पे शो करते हैं, या तो आपका ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, या तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। रिमेंबर, ये समझ में आ रही, इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट। देखो, बिजनेस ने कहीं इन्वेस्ट किया, अब उसे वो जो इंटरेस्ट मिलेगा, ये तो पर ईयर मिलने वाला है। अपने पेरेंट्स से पूछना, या फिर आप, अगर आप लोग नॉलेजेबल हो तो आप लोगों को पता है कि अगर आप कहीं पैसे लगाते हो या फिर कहीं फिक्स अकाउंट ओपन करते हो, बैंक में सेविंग अकाउंट खुलवाते हो, तो क्या जो इंटरेस्ट मिलता है ना, वो पर ईयर मिलता है। तो इट इज इसमें क्या है, रेगुलरिटी। क्या है इसमें, रेगुलरिटी। जब रेगुलरिटी है, हमें हर एक अकाउंटिंग पीरियड में वो रिसीव हो रहा है, एपी मैंने शॉर्ट लिखा है, अकाउंटिंग पीरियड, राइट। तो इट इज अ रेवेन्यू रिसिप्ट। लास्ट में क्या आपका कमीशन रिसीव, कोई फी हो गए, कमीशन हो गए, इस टाइप का कोई कॉन्सेप्ट है वो ना, तो ये रेगुलर बेसिस पे मिलती है, पर ईयर मिलती है। तो ये कहाँ पे शो होंगी, क्रेडिट साइड में, कहाँ पे, ट्रेडिंग अकाउंट या फिर प्रॉफिट लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो होंगी। तो ये था डिफरेंस कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होते हैं और कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होते हैं। कहाँ पे आप इसे शो करते हो, तो कैपिटल रिसिप्ट्स को बैलेंस शीट में शो करते हो। कैपिटल रिसिप्ट से हमारा एसेट्स या तो डिक्रीज करता है या तो हमारी लायबिलिटीज बढ़ जाती है। फिर आपके जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स है उससे क्या होता है, उसे हम शो करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। यहाँ तक क्लियर है। वन मोर थिंग, जो आपके कैपिटल रिसिप्ट्स होंगे उसमें रेगुलरिटी नहीं होती है, वो नॉन रेकरिंग नेचर का होता है। ऐसे कोई इनकम, ऐसे कोई रिसिप्ट जो कि कभी कभी रेयरली, बहुत मुश्किल से में रिसीव होते हैं, इट इज अ देखो इसका जो हिंदी नाम है ना, वो है, ये क्या लगा आपका, पूंजीगत, और ये होता है आपका आयगत। तो ये जो पूंजीगत नेचर का होता है ना, वो एक या दो बार 7-8 साल के बाद, 15 साल के बाद कभी कभी रिसीव होता है ना। और ये जो आपका जो रेवेन्यू नेचर का होता है, आयगत प्रकृति की जो होती है, वो आपको हर साल रिसीव होता है। तो जो हर साल रिसीव होगा ना, उसे आप सिंपली ब्लाइंडली यहाँ पे डाल दो, और जो कभी कभी रिसीव होता है उसे आपको बैलेंस शीट में डालना है। अब आपको इससे ये चेक करनी होगी कि भाई एसेट्स में जाएगा या लायबिलिटीज में जाएगा। करेक्ट। तो आप अगर चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना। तो आई होप फ्रेंड आप लोगों को इसके बीच का डिफरेंस पता चल गया कि कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होते हैं और रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होते हैं, है ना। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड वीडियो में बने रहो। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।